दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देने वाला सबसे रोमांचक पहला T20 मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, तो आखिरकार इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का पहला और सबसे खतरनाक T20 मैच श्रीलंका के कैंडी के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसका इंतजार पूरे तरीके से क्रिकेट जगत को बेसब्री से था। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में सबसे पहले भारत की यंग ब्रिगेड के कप्तान सूर्य कुमार यादव और श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका के बीच जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब आज सिक्का असलंका के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होने वाला है, जिसके बाद तो भारत के युवा सितारों ने लंका की शामत ला दी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ प्रिंस शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जहां यशस्वी ने आते ही पारी की पहली गेंद पर दिलशान मधुशंका का स्वागत चौके से किया, तो जाते जाते ओवर की आखिरी 2 गेंद पर शुभमन गिल ने लगातार 2 चौके, वो भी मैदान को चीरते हुए जड़कर अपने तेवर लंका को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, इन दोनों खिलाड़ियों ने फिर श्रीलंका की गेंदबाजों को ऐसा धोया कि पावर प्ले में लंका के विकेट लेने के अरमानों पर पल भर में पानी फेर दिया। चाहे फर्नांडो हो चाहे महेश तीक्ष्ण, सामने कोई भी गेंदबाज आता, ये दोनों खिलाड़ी तो आज सिर पर कफन बांध कर आए थे। चौके छक्कों की इन्होंने ऐसी सुनामी लाई कि 4 ओवर में ही भारतीय टीम को तूफानी रफ्तार से 51 रनों तक पहुंचाकर अरशद की पार्टनरशिप और शानदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। वो भी बड़े स्टाइल में यशस्वी ने छक्का लगाकर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। लंका के कप्तान उनके गेंदबाजों के होश उड़े हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए। चाहे मिड ऑन हो या मिड विकेट, मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां इन दोनों ने चौके छक्के न बरसाए हों। 5 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 59 रनों तक पहुंचाया, तो पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी दिलशान मधुशंका को आड़े हाथों लेते हुए शुभमन गिल ने लगातार 2 गेंद पर थप्पड़ की तरह 2 खतरनाक चौके ठोके, तो अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और तूफानी छक्का जड़कर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप और पावर प्ले स्कोर को अंजाम दे दिया था। केवल 35 गेंद पर ही उन दोनों ने 74 रन 220 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से ठोक डाले थे। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी चीज का अंत होता है और उनकी पार्टनरशिप का भी अंत हुआ पावर प्ले की अंतिम गेंद पर, जहां आखिरी गेंद पर भी एक बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में शुभमन गिल बड़ी गलती कर बैठे और उनका आसान सा कैच फील्डर फर्नांडो ने लपक कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया और लंका की वापसी का ऐलान किया। केवल 16 गेंद पर 6 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 34 रन बनाकर वापस लौटे। बावजूद उसके 6 ओवर में टीम इंडिया ने 74 रन बनाए थे और भारत का एक बल्लेबाज ढेर हो चुका था। उनके आउट होने के बाद मैदान पर खुद कप्तान सूर्य तहलका मचाने आए थे। लेकिन दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान, पूरी टीम इंडिया तो उस समय हक्का बक्का रह गई जब 7वें ओवर की पहली गेंद पर वानिंदु हसरंगा ने यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया और विकेट कीपर कुशल मेंडिस ने यशस्वी को स्टंप कर बैक टू बैक टीम इंडिया को लगातार 2 झटके दे दिए, जहां यशस्वी जायसवाल 21 गेंद पर 5 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 40 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वापस लौटे। अचानक से टीम इंडिया मुश्किल में नजर आने लगी। अब मैदान पर कप्तान सूर्य के साथ ऋषभ पंत पर भारतीय टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। आते सूर्य ने अपने बल्ले से आग उगलनी शुरू कर दी। 8वें ओवर में मधुशंका का स्वागत सूर्य ने तूफानी छक्के से किया, तो अगली 2 गेंद पर उन्होंने 2 खतरनाक चौके जड़े और अपने इरादों से लंका को रूबरू करवा दिया। 10 ओवर में ही उन्होंने टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया था। यहाँ से ऐसा लग रहा था टीम इंडिया आसानी से 200 क्या 250 रन भी बना सकती है। तभी हसरंगा की गेंद पर ऋषभ पंत को एक बड़ा जीवन दान भी मिला। अगले ओवर में पथिराना के खिलाफ सिंगल लेकर सूर्य और पंत ने 50 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था, जिसने लंका को चारों तरफ से मुसीबत में फंसा दिया था। तो पथिराना की 4थी गेंद पर सूर्य ने फाइन लेग के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में डिपॉजिट कर उनके पहले ओवर में ही उनके मनोबल को चकनाचूर कर दिया। तो 13वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य ने तीक्ष्णा की गेंद को चौके में तब्दील कर अपना तूफानी अर्धशतक बटोर कप्तान पहला अर्धशतक केवल 22 गेंद में पूरा किया। उसके बाद भी उनकी भूख थमने का नाम नहीं ले रही थी। 13 ओवर में टीम इंडिया 146 रन बना चुकी थी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पथिराना की पहली गेंद पर सूर्य ने उस बार उनका स्वागत चौका लगाकर किया और टीम इंडिया को 150 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, तभी अगली ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पथिराना ने कप्तान सूर्य को LBW कर टीम इंडिया को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दिया, जहां सूर्य 26 गेंद पर 8 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 58 रनों की यादगार पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए खुद हार्दिक पांड्या आए थे
एक तरफ से ऋषभ पंत का बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसा रहा था। 16 ओवर में टीम इंडिया 172 रन बना चुकी थी, लेकिन पथिराना के आगे हार्दिक पांड्या की भी एक न चली। इस बार 17वें ओवर में पथिराना ने हार्दिक का शिकार किया, जहां हार्दिक 10 गेंद में केवल 9 रन बनाकर वापस लौटे। गिरते विकेटों की आंधी में एक तरफ से ऋषभ पंत मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। ये खिलाड़ी गेंदबाजों के लिए काल बना हुआ था। हार्दिक के आउट होने के बाद मैदान में रियान पराग आए, लेकिन पंत का कोई भी जवाब लंकाई गेंदबाजों के पास नहीं था। 18वें ओवर में तीक्ष्णा को आड़े हाथों लेते हुए रियान पराग और पंत दोनों ने मिलकर 2 खतरनाक चौके जड़े, लेकिन पथिराना टीम इंडिया के लिए यमराज बने हुए थे। 19वें ओवर में आते इस खिलाड़ी ने अपनी पहली गेंद पर रियान पराग को एलबीडब्ल्यू कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया, जहां पराग 6 गेंद पर केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि पंत अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके जड़े और पथिराना के भी पसीने छुड़ा दिए, लेकिन यह खिलाड़ी सच में अव्वल दर्जे का है। इसी ओवर की 5वीं ही गेंद पर पथिराना ने पंत को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे, जहां ऋषभ पंत 33 गेंद पर 6 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 49 की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। यहां तक कि आखिरी ओवर में रिंकू सिंह को भी फर्नांडो ने क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन अक्षर पटेल ने पारी को छक्के से समाप्त कर टीम इंडिया को 20 ओवर में 213 रनों के पहाड़ जैसे टोटल तक पहुंचा दिया था, जिसका पीछा करना लंका के लिए तो आसान नहीं होने वाला था। अक्षर पटेल ने 5 गेंद पर 10 रनों की शानदार पारी खेली। अब श्रीलंका के सामने कितना बड़ा लक्ष्य था जिसका पीछा करना उनके लिए बच्चों का खेल नहीं था, वो भी भारत के खतरनाक गेंदबाजों के सामने। लेकिन अपने मजबूत इरादों के साथ लंका की तरफ से गदर मचाने ओपनिंग क्रम में पाथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की जोड़ी मैदान में उतरी थी और पहले ओवर में आते ही अर्शदीप सिंह का स्वागत निशंका ने एक के बाद एक लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौकों से किया और अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं थे। तीसरे ओवर में सूर्या ने मौके का फायदा उठाते हुए अक्षर पटेल को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन इस ओवर में भी दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके बटोरे और 3 ओवर में लंका ने 25 रन ठोक दिए। भारतीय टीम को कोई विकेट नहीं मिल पाया था। ये हमारे लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि लंका इस मैच में मजबूत स्थिति में आती जा रही थी। चौथे ओवर में तभी सूर्या ने लंका डिस्ट्रॉयर मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन आज दिन तो श्रीलंका का था, जहां पाथुम निशंका ने उनका स्वागत ही स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में एक तूफानी छक्का जड़कर किया, तो ओवर की अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का बटोरकर उन्होंने भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। लंकाई फैंस की तो खुशियां आसमान छू रही थी, क्योंकि उनकी जीत की उम्मीदें भारतीय टीम से ज्यादा नजर आने लगी थी। 4 ओवर में लंका ने 38 रन बना लिए थे। भारतीय खेमा मुश्किल में नजर आ रहा था, क्योंकि दोनों तरफ से या दोनों बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे बल्कि आग बरसा रहे थे। यहां तक कि 5वां ओवर लेकर आए कलाई के जादूगर रवि बिश्नोई को भी उन्होंने नहीं बख्शा। इस ओवर में 2 चौके और एक वाइड के चलते मिले 5 रनों की बदौलत 5 ओवर में लंका 49 रन बना चुकी थी। जिस तरीके से ये बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लगा था कि लंका तो आसानी से ये मैच जीतने वाली है। लेकिन सलाम है टीम इंडिया को, भारतीय टीम ने इस मैच में जबरदस्त वापसी की और मैच को बराबरी में ला खड़ा किया। और फिर गेंद और बल्ले के बीच एक ऐसा कांटे का मैच देखने को मिला, जिसकी आखिरी गेंद तक कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, और दांतों तले उंगली दबा देने वाले इस मैच में एक नया इतिहास लिखा गया। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा और सूर्य कुमार में आपका पसंदीदा कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।